सबकी जान बढ़ेगी, इस कौम की शान बनेगा नया पाकिस्तान। जब आएगा इमरान सबकी जान बढ़ेगी, इस कौम की शान बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। धरती मिसाल होगी अमन अमान की, जीत इस बार है यकीनी इमरान की। हो जाएंगे सब हैरान जब हिलेंगे कुल ईमान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। सबके लबों पे है तराना इंसाफ का, यारो आने वाला है ज़माना इंसाफ का। हम सबका है ईमान, करें मिलके सब ऐलान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। पूरी होगी जब सारी कौम की जरूरतें, मिटती ही जाएगी ये दिलों की कदूरतें, टले जाएंगे सब कोहरान, होंगे पूरे सब अरमान, बनेगा नया पाकिस्तान। एक गुजारिश है आपसे, वो जो पीछे लोग हैं बहुत क्योंकि रोड भरा हुआ है, अभी लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जो लोग हैं वो इधर आ जाएं, आप आगे आ जाएं, यहां पे बाएं तरफ, यहां पे थोड़ी जगह है, आप अभी आ जाएं तेजी से, ताकि वो जो रोड से लोग आ रहे हैं उनको जगह वहां पीछे मिल जाए। जलसागाह भर गया है और रोड पे भी लोग ही लोग हैं, बाहर मरी रोड पर लोग ही लोग हैं, लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि आप आगे आ जाएं ताकि उनको जगह मिल जाए वहां पर। अच्छा, हम जब 2014 में धरना कर रहे थे, 2014 में, तो 126 दिन का वो धरना था, तो 100 से ज्यादा लोगों ने मिली नगमे कंपोज कर कर भेजे हमें, और ये सिलसिला आजकल भी शुरू है। काफी लोग बहुत अच्छा लिख भी रहे हैं और बड़े अच्छे तैयार कर रहे हैं। तो एक मैं अभी आपको सुनवाऊंगा, हमने लाहौर में ये सुनवाना था, लेकिन वक्त की किल्लत के बायस वहां पर नहीं सुनवा सके थे। ये समी खान ने इसे कंपोज किया है, इमरान खान के लिए एक ट्रिब्यूट है, और सुरैया खानम साहिबा एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की लेजेंडरी सिंगर हैं, सुरैया खानम साहिबा ने इसको गाया है, और अनोखे डिजिटल की ये प्रोडक्शन है। तो हम ये भी सुनते हैं जी। शाला हयाती हो
शाला हयाती होगी शाला हयाती होगी शाला जिंद जीवे तू हमेशा थोड़ न थीवी शाला जवानियां माणे ते कु रब दिया रखा रब दिया रहमत होवी शाला हयाती होगी शाला जिंद जीवे तू हमेशा छोड़ न दीवी शाला जवानियां माणे ते रब दिया रखा रब दिया रहमत होवी नगर नगर ढूंढा खुद को गलियों से उस आसमान तक हर निशा में दिखता एक तू हो खोजे फिर सात समंदर मस्जिद मंदर खुद मन अंदर सदा एक सुनी बस अल्लाहू हो अम्मा हसदा ते वसदा रिया मेरा रसता तेरिया दुआवां दा संभाला जज्बा जुनून तो हिम्मत नहा जज्बा जुनून तो हिम्मत नहा जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान कभी ना भूलो दिल दौलत अरमान ये मेरी जान लुटा दूं तुझ पे जानम आंधी आए लाख बढ़े तूफान ये चाहत होगी ना कम सौ बातों की बात हो तेरा साथ कभी ना छोड़ के जाना बस तेरा दीदार हो तेरा प्यार तुझी को सब कुछ माना तेरिया हवावां विच ठंडियां ने छावां विच रहना सदा हो तेरे बिना दिल ना लगे तेरे बिना दिल ना लगे दिल दीवाना तेरे लिए तेरे बिना दिल ना लगे सात समंदर पार वो तेरी याद मुझे पल पल तड़पाए कुछ भी ना भाए न रह पाए ये दिल धड़कन रुक जाए लेकर आंखों में तेरा चेहरा तेरी खुशबू सांसों में लौटूं जब मैं तू ओ मेरी जान मुझे ले ले बाहों में गलियां चुबारे तेरे जग दे नजारे तेरे चांदने तेरा हो तेरे बिना दिल ना लगे तेरे बिना दिल ना लगे दिल दीवाना तेरे लिए तेरे बिना दिल ना लगे अच्छा, एक बार फिर गुजारिश है कि इमरान खान साहब बस चंद ही लम्हों में यहाँ पर स्टेज पर होंगे। आपसे गुजारिश ये है कि वो जो पीछे लोग हैं आप आगे आ जाएं यहाँ पर, यहाँ बाएं जानिब, मेरे बाएं जानिब इधर जगह है, और पीछे जो मरी रोड भरा हुआ है वो लोग फिर अंदर आ जाएंगे, उनके लिए जगह। आप आ जाएं, चलना शुरू करें।
आहिस्ता आहिस्ता आ जाएं यहाँ पर। और जो स्पीकर्स के जो स्टैंड्स हैं आप नीचे उतर जाएं। देखिए ये आप जो झंडा लहरा रहे हैं ना, आप नीचे उतर जाएं। ये आप ये खंबे से नीचे उतर जाए, वरना खंबे को करंट लग जाएगा आपसे। आपको नहीं लगेगा लेकिन खंबे को आपसे लग जाएगा, आप में बहुत करंट है। नीचे नीचे जनरेटर से भी नीचे उतरे हैं, वो पीछे जनरेटर में आप भी नीचे उतर जाएं ताकि इंतजामात जो हैं इतने अच्छे हुए हैं तो वो खराब ना हो जाए, उतर जाएं। ये आप ही का जलसा है, आप ही ने नज़्म ज़ब्त दिखाना है। आप इनको कहें नीचे उतर जाए, इनसे कहें आपकी बात ये मानते हैं, मेरी बात नहीं मान रहे हैं, आपकी बात मानेंगे। आप कह दें नीचे उतर जाए। न वक्त कीगी हल्का। अच्छा, यहाँ पर जो इंतजामिया है बताया जा रहा है कि खवातीन को आने में थोड़ा सा पीछे मुश्किल हो रही है। फैमिलीज को आने दें जी, फैमिलीज को आने दें। अगर फैमिली साथ है आने दें, आप पूरी फैमिली को आने दें। फैमिली मतलब अगर भाई हैं साथ, हस्बैंड है साथ, बच्चे हैं, सब फैमिली आने दें खवातीन के साथ। फैमिलीज का इंक्लोज, आप खुश हैं आप जी? तो फैमिलीज का इंक्लोजर है ये, आने दीजिए उन सबको। ये इंतजामिया की। और कियानी साहब मुझे बार कह रहे हैं कि आप लोग आगे आ जाएं, आप आगे आ जाएं, क्योंकि पीछे मरी रोड पे भी बहुत से लोग हैं, उनको दुश्वारी हो रही है। तो आप आगे आ जाएं क्योंकि इमरान खान साहब अब चंद ही लम्हों में आएंगे और आते ही उन्होंने खिताब करना है। जल्दी आ जाएं आगे आप, ताकि पीछे बाकी लोगों के लिए जगह जो है बन जाए। यो दागा पख्तो संदर जमुंग मशर इमरान खान दे मशर इमरान खान दे दपुख्तनो दजर अरमान दे जमुंग मशर इमरान खान दे नवे ژوندون غواړو امن سکون غواړو د بغاوت بنما د کام بدلون غواړو د انصاف لري وای وړاندې روان دي زمونږ مشر عمران خان دی زمونږ مشر عمران خان دی पशा बनशी कमा द मुल्क जुड़ी दू जम जज्बा बनशी मुंग गरीब द विनो बस हिसाब वाड़ो मुंग तलिम खरो कलम किताब वाड़ो रत्न के वक्त मुल्क द पनुम रो खान दे जमुंग मशर इमरान खान दे जमुंग मशर इमरान खान दे मशर इमरान खान दे जमुंग मशर इमरान खान दे
अच्छा, यहां का मौसम बदलने वाला है, यहां कोई आने वाला है। इंतजार की घड़ियां थोड़ी देर में खत्म होने वाली हैं। थोड़ी देर ठहर जाए, थोड़ी देर जाए। थोड़ी ही देर में इमरान खान साहब यहां पहुंचने वाले हैं। मुझे बार बार ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़े काफिले जो हैं अब दाखिल हो रहे हैं, तो जो लोग पीछे हैं, कुछ लोग तो आगे हैं, आगे यहाँ बाएं तरफ, कुछ मजीद लोग भी आ जाएं ताकि पीछे रैलीज जो आ रही हैं उनके लिए जगह बचे। अच्छा, अब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं एक पाकिस्तान के ऐसे गुलकार जिन्होंने जो पैशनेट जो तराने हैं, मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के उन टॉप सिंगर्स में आते हैं जिन्होंने भरपूर जज्बे के साथ पाकिस्तान के पैशनेट मिली नगमे बनाए। और पता नहीं इनकी उम्र क्या है, क्योंकि मैं जब छोटा सा होता था तब से ये गा रहे हैं। अब ये खुद ही बताएंगे कि इनकी उम्र क्या है, लेकिन वो हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं। और ख़ास तौर पे इन्होंने इमरान खान के साथ हमारे धरने में इन्होंने जो वहाँ पर ये आते थे, जो मेहनत की, जिस जज्बे से इन्होंने जद्दोजहद की, इनके लिए भरपूर तालियां। जनाब नजम शिराज, नजम शिराज। और आप नजम शिराज, आप आएं और हमें सुनाएं हमारी पहचान पाकिस्तान। पुरजोर तालियां नजम शिराज भाई के लिए। अस्सलाम वालेकुम। गर करते हो तुम परचम को बुलंद, पाकिस्तान के परचम नजर आ रहे हैं। गर करते हो तुम परचम को बुलंद, अल्लाह करेगा तुमको बुलंद। गर अज़्म हो और हौसला तो सब कुछ तुम्हारा है। हमारी पहचान तुम्हारी पहचान, आओ मिलके कहें सब। ऐसे थोड़े ही, जरा जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो। आइए मिलके पाकिस्तान के परचम को बुलंद करते हैं, उस लीडर के लिए जिसने पाकिस्तान की मोहब्बत को और जगा दिया हमारे दिलों में, बहन भी और भाई भी। गर करते हो तुम परचम को बुलंद, अल्लाह करेगा तुमको बुलंद। गर अज़्म हो और हौसला तो सब कुछ तुम्हारा है, तो सब कुछ तुम्हारा तुम्हारा है, या अल्लाह तुम्हारा है। एक हाथ उठाना है, एक हाथ, एक हाथ, और आप दोनों हाथ। हमारी पहचान तुम्हारी पहचान, हमारी पहचान तुम्हारी पहचान। आओ मिलके कहे सब, कहे सब, कहे सब, मिलके कहे सब। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। खेल का मैदान हो, मैदान हो, मैदान हो। हिम्मत अपनी जवान हो, हिम्मत अपनी जवान हो। जब खेले जम के खेले, जब खेले जम के खेले। चाहे जो भी हो अंजाम, चाहे जो भी हो अंजाम। माओ की दुआ, बहनों की दुआ, माओ की दुआ, बहनों की दुआ। तुम्हारे नाम, तुम्हारे नाम रोशन कर दो वतन का नाम, वतन का नाम, वतन का नाम। मेरे साथ आवाज आएगी, एक साथ मिलके। मुश्किल
रखो एक ही नाम, तुम याद रखो एक ही नाम। अल्लाह 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 होगी मुश्किलें तुम्हारी आसान, इंशाल्लाह इस दफा मिलकर। माओ की दुआ, बहनों की दुआ, माओ की दुआ, बहनों की दुआ, तुम्हारे नाम, तुम्हारे नाम, पीछे तुम्हारे नाम, तुम्हारे नाम। छन्ने ऊपर। हमारी पहचान तुम्हारी पहचान, हमारी पहचान तुम्हारी पहचान। आओ मिलके कहे सब, कहे सब, कहे सब, मिलके कहे सब पाकिस्तान, पाकिस्तान। जरा जोर से बोलो पाकिस्तान, चिल्ला के बोलो पाकिस्तान, ललकार के बोलो पाकिस्तान, ललकार के बोलो पाकिस्तान। जरा धीरे बोलो पाकिस्तान, जरा धीरे बोलो पाकिस्तान, सब मिलके बोलो पाकिस्तान, ललकार के बोलो पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। ढूंढे दुनिया तुम्हारे कदमों के निशान। ये लाइन खास तौर पे आपके लिए है। ढूंढे दुनिया तुम्हारे हमारे कप्तान के कदमों के निशान। पाकिस्तान। इंशाल्लाह आने वाली जनरेशंस, ये मैं आपको गारंटी करता हूं, आने वाली नस्लें आप लोगों को याद करेंगी कि कुछ लोग खड़े हुए थे पाकिस्तान के लिए। जब पाकिस्तान बदलेगा और पाकिस्तान हो जाएगा, पाक लोगों की जगह बन जाएगी, तो उस दिन इंशाल्लाह की रहमत है, हम पाकिस्तानी हैं। ये जवानी के जमाने का हर हद से गुजरना है, तूफान से आज लड़ना फैसल है, बहुत मूड में है। हमें आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते जाना है। कौन कौन आगे बढ़ना चाहता है? जब अदलो इंसाफ होगा तो हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जागे दिल में हौसले जज्बे और अरमान, तेरी एक नजर से रुक फेरेंगे सब तूफान। धरती का आसमां अपना हो ये जहां, हर रास्ते पर हर मंजिल पर अपने कदमों के हो निशान। आओ कर दे अमर ये कहानी, आओ आओ ले जाए कोई निशानी। आओ आओ हमसे है ये जिंदगानी। आओ आओ
नजर आ रहा है। तालियों की आवाज वहां से आ रही है, यहाँ से नहीं आ रही। सब मिलकर एक दफा दोनों हाथों से 1 2 3 आओ कर दे अमर ये कहानी, आओ हर हाथ नजर आएगा। दे जाए कोई निशानी, आओ आओ हमसे है ये जिंदगानी, आओ 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 चुमे कदम कामरानी, आओ 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 कर दे अमर ये कहानी, आओ 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 दे जाए कोई निशानी, आओ 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 हमसे है ये जिंदगानी, आओ 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 चुमे कदम कामरानी, आओ 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 कर दे अमर ये कहानी। जागे दिल में हौसले जज्बे और अरमान, तेरी एक नजर से रुक फेरेंगे सब तूफान, धरती क्या आसमां अपना हो ये जहां, हर रास्ते पर हर मंजिल पर अपने कदमों के हो निशान, आओ कर दे अमर ये कहानी, आओ आओ दे जाए कोई निशानी, आओ आओ हमसे अच्छा, आपसे गुजारिश है कि ये जो खंबे हैं ना लाइट्स वाले जो हैं, ये जो टावर्स हैं छोटे, इनको छोड़ दें, इनको हाथ ना लगाएं, इनकी हिफाजत करें। ये इनसे करंट लग सकता है। आप अभी तक नहीं उतरे वहां से, आप प्लीज उतर जाएं, आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है। आप उतर जाए नीचे, नीचे उतर जाए, मेहरबानी फरमा के नीचे उतर जाए। थोड़ी देर में ये क्या हुआ? हाँ, मुराद सईद। थोड़ी देर में इमरान खान साहब यहां पहुंचने वाले हैं। एक बार आपने अपनी बहनों के लिए पुरजोर तालियां, और आप इन सब के लिए पुरजोर तालियां आपकी तरफ से। जबरदस्त, माशाल्लाह। वही है, नजम सिराज के ऊपर सर्च करो ना, अभी तो था मैगनी में बाद में कर दे, हाँ म्यूट कर दे। नजम भाई, आप प्लीज कंटिन्यू करें। हमारे पास हो अल्लाह की, जब ईमान तुम्हारे पास हो, अल्लाह की रजा भी साथ हो, तो फिर परवाह नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। आंधी आए या तूफान, मुश्किल में हो जो तुम जान, मैं तुमको थाम लूं, तुम मुझको थाम लो, तो फिर परवाह नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
दे। ये इमरान खान का मैसेज है हम सब के लिए। अल्लाह का पैगाम है तुम ना झुकना कभी किसी के आगे, होगी बस गुलामी रब की दुनिया को ये तू बतला दे। ये एहसान किया एहसास जगा दिया, एक कौम बना दिया, ईमान जगा दिया। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है इससे मेरी आबरू। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है इससे मेरी आबरू। इससे मेरा नाम है इससे मेरी पहचान है, इससे मेरा नाम है इससे मेरी पहचान है। इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है। ज़माने के अंदाज़ बदले गए, नया राग है साज़ बदले गए। ज़माने के अंदाज़ बदले गए, नया राग है साज़ बदले गए। रब को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को वीरों का उस्ताद कर। ज़माने के अंदाज़ बदले गए, नया राग है साज़ बदले गए। अब से कुछ देर के बाद इमरान खान साहब यहाँ स्टेज पर मौजूद होंगे और अभी मुझे असद उमर साहब ने बताया है कि कराची की अपडेट आपको दे दूं, क्योंकि कराची पे निगाहें हैं और कराची से ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि अब तक जितने भी पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। ये अपडेट मिला। दूसरा ये मिला कि इमरान खान साहब बिल्कुल अब करीब पहुंच गए हैं और चंद ही लम्हों में यहाँ पे स्टेज पे होंगे। आज का प्रोग्राम थोड़ा मुख्तसर प्रोग्राम है और इमरान खान साहब के आने के बाद शेख रशीद साहब जो हैं वो आपसे बात करेंगे और फिर इमरान खान साहब आपसे बात करेंगे और अहम खिताब है इमरान खान का। तैयार हो आप? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाकिस्तान का मतलब क्या? और ऊंचा मुझे सोशल मीडिया वाले कह रहे हैं कि आपका आवाज नहीं पहुंच रही पूरी दुनिया में। आपको पता है इस वक्त ये सारे मनाजिर पूरी दुनिया में लाइव स्ट्रीम बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं पूरी दुनिया में। पीटीआई ऑफिशियल यूट्यूब पर, इमरान खान ऑफिशियल यूट्यूब पर, पीटीआई फेसबुक पर, हर जगह ये बराह रास्त जा रहा है। और इंशाल्लाह आज इमरान खान का खिताब भी रिकॉर्ड तोड़ेगा सारे बराह रास्त व्यूअरशिप के। तो इसलिए नारे की आवाज आनी चाहिए। बताइए पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? हम लेके रहेंगे, हम छीन के रहेंगे,
है हक हमारा, तेरा बाप भी देगा। Stop platform working. हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, है हक हमारा आजादी। थोड़ी देर में इमरान खान साहब आ रहे हैं। मैं एक चीज चेक करना चाहता हूं, आपका साउंड क्योंकि चेक कर रहे हैं आपका। आप जरा हाथ उठाकर तालियों की गूंज में बताइए कि आपको पाकिस्तान से, इमरान खान से कितना प्यार है। थैंक यू, थैंक यू जी। तो थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होती है क्योंकि इमरान खान साहब थोड़ी देर में यहां पहुंचने वाले हैं। हम सबको है उनका इंतजार। फिर जैसे ही वो आएंगे और हम फिर प्रोग्राम का आगाज करेंगे। भैया अल्लाह ही से डर भैया, हुम्मा हुम्मा चल भी चल, धुमक धुमक ताकिया। गुजरड़े हुम्मा हुम्मा ओ कुंडी, हुम्मा हुम्मा भूरी भटारी। कालियां भूरियां कुंडियां बालियां, कालियां भूरियां हो। तेरी जुगाली करने वालियां जैसे दरिया का पानी, जीवन दे अपने दरिया की लहरों से डरना क्या। तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। तेरे इश्क में जो भी अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह ही से डर भैया, हुम्मा हुम्मा चल भाई चल, धमक धमक ताकिया। अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह ही से डर भैया।
पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, इमरान खान। रावलपिंडी तैयार हो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 जनाब इमरान खान। डरना क्या तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे, दुनिया की लहरों से डरना क्या तेरे इश्क में जो भी। अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह ही से डर भैया, हुम्मा हुम्मा चल भाई चल, धमक धमक भैया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रावलपिंडी माशाल्लाह क्या ही शानदार इस्तकबाल किया आपने अपने कप्तान का। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह एक बार तालियों की गूंज में बताइए आप इमरान खान से कितना प्यार करते हैं। आगाज करते हैं रब्बे जलील के बाबरकत नाम से। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलावत कुरान हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैरि व यअमुरून बिल मअरूफ व यनहौन अनिल मुनकर व उलाइक हुमुल मुफ्लिहून। वला तकूनू कल्लज़ीन तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बअदि मा जाअहुमुल बय्यिनात व उलाइक लहुम अज़ाबुन अज़ीम। यौम तबियद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها खालिदून। और तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और अच्छे काम करने का हुक्म दे और बुरे कामों से मना करे। यही लोग हैं जो कामयाब हैं। और उन लोगों की तरह न होना जो मुतफर्रिक हो गए और साफ अहकाम आने के बाद एक दूसरे से इख्तिलाफ करने लगे। ये वो लोग हैं जिनको क़यामत के दिन बड़ा अजाब होगा, जिस दिन बहुत से मुंह सफेद होंगे और बहुत से सियाह। तो जिन लोगों के मुंह सियाह होंगे उनसे अल्लाह फरमाएगा, क्या तुम ईमान लाकर काफिर हो गए थे? सो अब उस कुफ्र के बदले अजाब के मजे चखो। और जिन लोगों के मुंह सफेद होंगे वो अल्लाह की रहमत के बागों में होंगे और उनमें हमेशा रहेंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। इसलिए ए ईमान वालों तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो। आए सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आलिही बेही मोहम्मद। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान का कौमी तराना। पाकिस्तान। अच्छा जी, वक्त कम है और सबको इंतजार है कप्तान के खिताब का, लेकिन इस वक्त मैं दरखास्त करूंगा आपसे बात करने के लिए तशरीफ लाएंगे रावलपिंडी की जान, जिन्हें आप चाहते हैं शदीद, शेख रशीद। करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है अब इमरान, ही करेगा सब कप्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब, हुकूमत वो होती है जो लोगों के दिलों पे हो। आज भी मुल्क का वजीर आजम इमरान खान है, चोर और डाकू नहीं है। और सारे लोग सुन लें, आज से लड़ाई शुरू है। लड़ोगे, मरोगे, इमरान खान के साथ खड़े होगे। मैं सारे लोगों को कहना चाहता हूं, पिंडी के लोगों, एक वक्त था जब यहां इसी उस तरफ स्टेज पे हम मादरे मिल्लत के साथ थे। एक वक्त था जब यहां हमने जुल्फकार अली भुट्टो का जलसा पलट दिया था। आज एक वक्त है, वो 13 जमातें चोर जिन्होंने वोट खरीदे, जिन्होंने खरीदवा के दिए, जिन्होंने सिंध हाउस में रखा, जिन्होंने हमारे इत्तेहादियों को तुड़वाया, और वो लोग जिन्होंने दस्ताने पहनकर इमरान खान के खिलाफ साजिश की, वो सुन लें, कौम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है। लोगों, इज्जत की जिंदगी, इज्जत की सियासत, गैरत की सियासत, बेशर्मी की इख्तिदार की मौत से बेहतर है। जब इमरान खान वजीर आजम था
6% ग्रोथ थी, तरसीलात थी, एक्सपोर्ट में इजाफा था। ओवरसीज पाकिस्तानी नारे मार रहे थे, ये चोर और डाकू आए हैं अपने केस खत्म करने के लिए। जो ओवरसीज पाकिस्तानी इसका वोट का हक रोकने के लिए, अपने नैब के केसेस खत्म करने के लिए, मैंने 13 अगस्त को खान साहब यहां 4 हमने बड़ी स्क्रीनें लगाई आपके लाहौर के जलसे के लिए, और रावलपिंडी में तिल धरने की जगह नहीं थी। आज तमाम अदारों को कहता हूं, तमाम अदारों को कहता हूं कि कौमी सलामती, कौमी मईशत, कौमी एसेट्स, कौमी असासे कौम के साथ होते हैं, और आज कौम इमरान खान के साथ है। और इमरान खान साहब, शोहरत की आपके पास कोई कमी नहीं थी, दुनिया में आपको पहचाना जाता था। आप वजीर आजम भी बने। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इन बेवकूफों ने, कम अक्लों ने, ज़हनी पस्ती के चोरों ने, मौलवी डीजल ने और वो दुनिया का बदनाम डाकू आसफ जरदारी, और वो दुनिया का सबसे बड़ा चोर नवाज शरीफ, और वो जूते पॉलिश और चाटने वाला शहबाज शरीफ। मैंने कभी ख्वातीन के बारे में बात नहीं की, लेकिन मरियम नवाज ने मेरी कोरोना की ट्वीट लगा के कही है कि इसको हार्ट अटैक हो गया। मैं जब मरूंगा ये मेरा कफन उठा के देखेंगे मर गया है कि जिंदा है। मरियम नवाज साहबा, मैं औरतों के बारे में बात नहीं करता, मेरे पे 4 खुदकुश हमले हुए, मैं जिंदा हूं। आप जाली बीमारियों से भागें, खुदा से डरे कई जाली बीमारियां असली ना हो जाएं। और क्योंकि ये सारी कौम जानती है, आराम से जलसागाह इमरान के लिए छोटी है, हमारे पास और कोई बड़ी जगह नहीं थी। डीजल आपको नारे लगा के खुश हैं तो लगा ले। 1 मिनट में आखिरी बात करना चाहता हूं। मैं आखिरी बात करना चाहता हूं, सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वालों, यूट्यूब पर पाबंदी लगाने वालों, इमरान खान की लाइव कवरेज रोकने वालों, मैं 16 दफा वजीर रहा हूं, 3 दफा वजीर इत्तलात रहा हूं। मैं सब अदारों को कहता हूं, रोक सको तो रोक लो, इमरान खान आ रहा है। हमसे जंग करनी है या सुलह करनी है, फैसला आपका है। हमसे सड़कों पे फैसला करना है या चौकों पे करना है, ये फैसला आपका है। जो नस्ली और असली है, जो खानदानी है, जिसकी रगों में हलाल का खून है, वो इस लड़ाई में इमरान खान के साथ है। और पिंडी खुश कर दिया है आपने 13 अगस्त को भी खुश कर दिया था। और अब एक जोरदार नारा, फिर इस पाकिस्तान की हकीकी क़यादत
लोगों के दिलों पे हुकूमत करने वाली शख्सियत इमरान खान आपसे खिताब करेगी। मैं 3 नारों के बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। नारे तकबीर, दूर तक देखें क्योंकि लाइव बंद कर दिया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, इमरान खान, इमरान खान, पाकिस्तान, इमरान खान। ورصد اختر د خوشالو سندروایا وطن د پښتو د پښتنو سندروایا وایا وایا د پښتنو سندروایا وایا وایا और आज के दौर में ये समझते हैं कि ये हक की आवाज को बंद कर देंगे। नहीं, ये एक पीटीवी का दौर नहीं है। अगर आपने टीवी पे बराह रास्त तकरीर को बंद भी कर दिया है तो आज पूरी दुनिया में वो रिकॉर्ड बनने जा रहा है। सोशल मीडिया पर इमरान खान की तकरीर को बराह रास्त दिखाया जा रहा है और पूरी दुनिया में लोग देखेंगे। और आज इमरान खान की वो तकरीर होने लगी है जो व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। जमाने के अंदाज बदलेंगे, बदल गया जमाना, राग बदलेंगे, जमाने के अंदाज बदलेंगे, नया राग है पर साज बदलेंगे। खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। नजम शिराज से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो हमदिया कलाम पेश करें और उसके बाद फिर इमरान खान साहब का खिताब होगा। नजम शिराज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों बहनों, इस वक्त दुआ कबूल होती है और हम मिलके ये दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे दिलों को ऐसे पाक कर दे कि पाकिस्तान वाकई पाकिस्तान बन जाए। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। अजान करनी है या हम करनी है? ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
इमरान खान हमारा फ़ख्र है, हमारी जान है, और इनकी पसंदीदा ये कवाली है। जिसकी ज़ुबान से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम निकलता हो, उससे बेहतर लीडर क्या हो सकता है किसी कौम के लिए। ये हमारी खुश नसीबी है कि हमारे इस लीडर की ज़ुबान से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम निकलता है। तो हम कवाली करेंगे अल्लाहू, और अल्लाह हमारे वतन को, हमारे वतन पर रहम करे। आपके चेहरे नजर नहीं आएंगे, लेकिन आपके झंडे और आपके हाथ ये बताएंगे कि आप अल्लाह को गवाह करते हैं कि पाकिस्तान को बदल कर रहेंगे, और ये सिर्फ अल्लाह की मदद से हो सकता है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। अल्लाह को पुकार के कभी कोई मायूस नहीं होता। भाइयों बहनों, दिल से अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, मेरे साथ पढ़ेंगे तो मजा आएगा। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 आवाज आनी चाहिए। अल्लाहू 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 अल्लाहू। एक बार सब अपना मोबाइल फोन निकाले और उसकी लाइट ऑन कर दे। जहां तक आवाज जा रही है, सब अपने फोन निकाले, उनकी लाइट्स ऑन करे। माशाल्लाह, जाग उठा है सारा वतन। एक साथ मिलकर रावलपिंडी। जाग उठा है सारा वतन साथियों, मुजाहिदों। रावलपिंडी अल्लामा इकबाल का शेर है। अल्लामा इकबाल का शेर है कि दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। खुदी ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। और इमरान खान वो लीडर जिन्होंने इस मुल्क की, इस कौम की खुददारी को बहाल किया, खुद मुख्तारी को बहाल किया, इज्जत नफ्स को बहाल किया। आपके पुरजोर इस्तकबाल में पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, इमरान खान है आप। मैं सबसे पहले
अपने पिंडी के एमएनएस, मेरे एमपीज, मैं आप सबको मुबारक देता हूं, खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने इतने थोड़े वक्त पे ये जलसे को ऑर्गेनाइज किया और माशाअल्लाह लियाकत बाग में इस तरह का जलसा, इस तरह की रौनक, मैं आप सबको, आपको भी, मेरी बहनों को भी, नौजवानों को भी अच्छा, आपने बड़ा संजीदा तरीके से मेरी तकरीर सुननी है, क्योंकि आज मेरे मुल्क में कैंपेन चल रही है और मैं उस कैंपेन के ऊपर भी आऊंगा। उस कैंपेन का एक ही मकसद है कि मेरी कौम को हकीकी तौर पे आजाद ना होने दो। मेरे नौजवानों, खास तौर पे आप, मैं भी बैठा आपको देख रहा था, मुस्तकबिल आपका है। आपने ये फैसला करना है कि क्या हमने उस पाकिस्तान में बड़ा होना है जिसकी ख्वाब देखी थी इलामा इकबाल ने और जिसके लिए जदोजहद की थी कायद आजम ने, या वो पाकिस्तान जिधर कमजोर के लिए एक कानून, ताकतवर कानून से ऊपर कमजोर अपने हकूक ढूंढता है और ताकतवर सारे कानून तोड़ता है। ये पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 साल पहले कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई। जो कमजोर जब चोरी करता था तो जेल में डाल देते थे, लेकिन जब ताकतवर जुर्म करता था तो वो माशरा उनको नहीं पकड़ता था, कौम तबाह हो जाती थी। आज अगर हमारी कौम एक अजीम कौम नहीं बन सकी तो वो जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले कहा था, उस वजह से नहीं हो सकी। जिस मुल्क के ऊपर उसका सारा करप्ट टोला डाकू ईवानों में बैठ जाए और आम आदमी अपने बुनियादी हुकूक की तलाश में हो, जितनी मर्जी चोरी करनी है बड़ा डाकू चोरी करे, उसको पाकिस्तान का जब निजाम, इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ता, उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए मैंने अपनी हकीकी आजादी की तहरीक का आगाज जो आज मैं शुरू कर रहा हूं, मैंने लियाकत बाग से किया, क्योंकि ये एक ऐसा तारीखी जगह है कि जो पाकिस्तान की मूवमेंट में कायद आजम के साथ लियाकत अली खान खड़े हुए थे, उनकी शहादत यहां हुई थी। मैं ये चाहता हूं कि मेरी सारी कौम आज तैयार हो जाए। जिस जदोजहद के लिए मैं आज आपको निकालने आया हूं, क्योंकि ये आपके मुस्तकबिल का मसला है। इमरान खान का तो अल्लाह सब दे चुका है, वो तो उसका बार बार शुक्र अदा करता है कि जाती तौर पे तो अल्लाह ने बड़े करम किए मेरे पे, लेकिन
मुझे आपकी फिक्र है पाकिस्तानियों। जो आज मुल्क से हो रहा है, मुझे आपकी फिक्र है। चोर डाकू जब मुल्क की क़यादत पे बैठे हों और यहां ताकत में वो लोग हों जो जाती मफादात के लिए और अपनी अना के लिए मुल्क के मुस्तकबिल को तबाह करते हैं, इनको सिर्फ अवाम की ताकत शिकस्त दे सकती है। और मैंने अपनी आज कौम से वादा कर रहा हूं कि जब तक मैं अपनी कौम को हकीकी आजादी नहीं दिलवाऊंगा, मैं पाकिस्तान की सड़कों पे होऊंगा, मैं अपने लोगों के अंदर जाऊंगा, मैं अपनी कौम को उठाऊंगा। क्यों? नौजवानों सुनो, क्यों इमरान खान को हटाने की जरूरत पड़ी? क्यों बैरूनी साजिश, क्यों बैरूनी साजिश से इमरान खान को हटाया गया? जरा सुने वजह क्या थी। क्या इमरान खान मुल्क के पैसे चोरी करके बाहर बड़े बड़े महल्लात खरीद रहा था? क्या ये मुल्क के पैसे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था? क्या लोगों की जमीनें चोरी कर रहा था, कब्जे कर रहा था, फैक्ट्रियां बना रहा था? मैंने जितनी देर क़यादत की, इससे कम टाइम पे, जब नवाज शरीफ 1990 में आया था, 17 फैक्ट्रियां बना चुका था। 17 फैक्ट्रियां बना चुका था। मैं सिर्फ क्यों निकाला नवाज शरीफ को? क्यों निकाला? क्योंकि उसने चोरी की थी। लेकिन इमरान खान की रिजीम चेंज क्यों की गई? क्योंकि वो अमेरिका की नौकरी नहीं करना चाहता था। वो एक आजाद फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहता था, जिसका मेरी बहनों और नौजवानों समझो आजाद फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। वो फॉरेन पॉलिसी होती है जो अपने अवाम की बेहतरी के लिए होती है। जो फॉरेन पॉलिसी दूसरे मुल्कों के मफादात की हिफाजत करने के लिए होती है और अपने लोगों को दूसरों के लिए कुर्बान करने के लिए होती है, उस फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ में आया था। मैं ये नहीं चाहता था कि अमेरिका की जंग में मेरी कौम जाए और 80,000 मेरे लोग उस जंग के अंदर कुर्बान हो अमेरिका के लिए। मैं नहीं चाहता था कि अगर आप अमेरिका अफगानिस्तान में यहां से हमारे ऊपर से कोई कार्रवाई करे, मैं नहीं चाहता था कि मेरा मुल्क मुलव्वस हो उसमें। क्योंकि मैं क्यों चाहूं कि अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात खराब हो? मैं चाहता हूं कि मेरी फॉरेन पॉलिसी हो जो मेरे लोगों की बेहतरी में हो। अगर रूस से मुझे 30 या 40% कम कीमत पे तेल मिलता था और मैं अपने लोगों को सस्ती पेट्रोल और फजलुर रहमान दूं, तो मैं क्यों ना दूं? दिल में हो नीयत साफ, तो हो इंसाफ, कहे इमरान खान। तो चली है अब तहरीक के होगा ठीक, ये प्यारा पाकिस्तान। दिल में हो तो मैं अगर हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाई, वो रूस से तेल खरीद सकता है और अपने लोगों को पेट्रोल और डीजल 25 रुपए लीटर कम दे सकता है, तो मैं क्यों ना दूं? अगर मुझे सुने नौजवानों, ये जरूरी है सुनना। देखिए, अब आप समझ जाए
आजाद फॉरेन पॉलिसी है हिंदुस्तान की। उनका मुल्क सारे फैसले करता है अपने लोगों की बेहतरी के लिए। हमारे यहां जो गुलाम बैठे हुए थे फैसले करते हैं दूसरे मुल्क के लिए, अपने लोगों को कुर्बान करते हैं। हम दूसरों की जंगों में शामिल होके अपने मुल्क की तबाही करते हैं। सबसे ज्यादा जो लोग बात नहीं करते, अमेरिका की जंग में जो कबायली इलाके के लोगों से जो जुल्म हुआ, जिस तरह सारा कबायली इलाका उजड़ा, 400 ड्रोन अटैक हुए, औरतें बच्चे मारे गए, उनकी जंग की वजह से 35 लाख कबायली इलाके के लोग नकल मकानी कर गए। कौन जिम्मेदार है? सिर्फ इसलिए कि यहां थोड़े साहिब इख्तिदार बैठे हुए थे जिनको थोड़े डॉलर मिलने थे, जिन्होंने थोड़े से डॉलरों के लिए अपने मुल्क को वो नुकसान पहुंचाया जो भी कबायली इलाका नहीं उस नुकसान से बचा। दूसरी चीज, मैं हमेशा कहता था कि अफगानिस्तान में जो अमेरिका गया है इसका कोई मिलिट्री हल नहीं है, डायलॉग से मसला हल होगा, और यह पसंद नहीं था उनको। और आखिर में मैंने जब वो अमेरिका वहां से गया तो उनके भी लोगों ने कहा कि जो मैं कहता था ठीक, लेकिन उनको पसंद नहीं है। उनको आदत पड़ी हुई थी शहबाज शरीफ जैसे गुलामों की और नवाज शरीफ जो सदर ओबामा के सामने पर्ची पढ़ के थैंक यू कहता था। खुदा के काबे से। अच्छा सुने, अब ये बड़ा जरूरी है आपने सुनना, क्योंकि मैंने आज आपको खास आगाज करने आया हूं अपनी हकीकी आजादी की तहरीक, और मैं सबको तैयार करने आया हूं। तो सुनने आपने मेरी बात कि पहले तो हटाया क्यों, फिर इनको तकलीफ क्या हुई बाहर वाले मुल्कों को। पहली दफा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर OIC की मीटिंग में जाता है, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जाता है, और क्या कहता है? कहता है कि मुसलमानों को बड़ी तकलीफ होती है जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है, आजादी राय की आड़ लेके। सारे फोरम के ऊपर पहली दफा, बल्कि पाकिस्तान के लीडर ही नहीं, दुनिया में भी किसी मुसलमान लीडर ने यह बात नहीं की। और उसकी वजह से मुझे सबसे बड़ा फख्र यह है कि पहली दफा 2 मगरबी लीडर्स, रूस के प्रेसिडेंट पुतिन और कनाडा का जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर, दोनों ने स्टेटमेंट दी कि आप आजादी राय की आड़ लेके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते।